जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम साधारण ब्याज का पहला टाइप का क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे और अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में उससे आते रहता है बेसिक क्वेश्चन। आज दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690, यानी कोई मूलधन था, कर्ज लिया गया था कोई मूलधन, उसको 3 साल जब छोड़ देते हैं तो 690 रुपया हो जाता है, तथा जब उसी धन को 5 वर्ष के लिए छोड़ देते तो 750 हो जाता है। तो वह मूलधन क्या है? मूलधन ही पूछ रहा है। इसमें रेट भी पूछ सकता है। पहले मूलधन निकालते, फिर अगर रेट पूछता है तो रेट भी निकालेंगे। देखिए, कोई प्रिंसिपल है, मान लेते प्रिंसिपल P है, इसको जब 3 ईयर छोड़ देते हैं तो 690 हो जाता है। 690 अमाउंट 690 हो जाता है 3 साल में। और इसी को 2 साल और छोड़ देते हैं, यानी यहाँ से जब 5 साल छोड़ देते हैं, यहाँ से 5 ईयर छोड़ देते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाता है? 750 हो जाता है। मतलब यहाँ से 2 ईयर में 750 हो जाता है। 690 से ही 750 हो जाता है। अब साधारण ब्याज पढ़ रहे, तो साधारण ब्याज होता क्या है कि केवल प्रिंसिपल पे निकलता है और प्रत्येक साल का जो ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो समान होता है। यहाँ 2 साल में बढ़ करके 690 से 750 हो गया है। तो 2 ईयर में कितना एसआई बढ़ा है? एसआई कितना बढ़ा है 2 साल में? 750 में से 690 घटाएंगे, कितना बचेगा? 60 रुपया। ये 2 साल का एसआई जो है वो 60 रुपया है। तो 1 ईयर का एसआई कितना हो जाएगा? 1 ईयर का एसआई 30 रुपया होगा। अब 1 ईयर का अगर 30 रुपया होता है तो 3 ईयर का क्या होगा? 30 दिया 90 रुपया हो जाएगा। 3 ईयर का जब निकालेंगे तो 90 रुपया हो जाएगा। 3 साल में 90 रुपये। अब 3 साल में ब्याज जो है 90 रुपया होता है और कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल जो है इसको जब 3 ईयर छोड़ा जाता है तो 690 हो जाता है, यानी मिश्रधन 690 जिसमें मूलधन और ब्याज है, और 3 साल का ब्याज जो है 90 रुपया है। तो क्या प्रिंसिपल कितना होगा? प्रिंसिपल 690 में से अगर 90 मिश्रधन में से मूलधन ब्याज को घटा देंगे तो प्रिंसिपल ना निकल जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 600 रुपया। और यही इसका प्रिंसिपल होगा आंसर। 600 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 4 वर्षों में 888 एवं 9 वर्षों में 1073 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। इसमें प्रिंसिपल और दर दोनों निकाल सकते हैं। इसमें रेट पूछ रहा है कि रेट कितना होगा। तो भाई ठीक है, 4 वर्षों में 4 ईयर में कोई प्रिंसिपल था, उसको जब 4 ईयर छोड़ देते हैं तो हो जाता है 888 रुपया। और जब इसको यहाँ से 9 ईयर छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ से 5 ईयर जब रखता है तो 5 ईयर में ही हो जाता है 1073 रुपया। 1073 रुपया। यहाँ से 9 साल है, 9 साल में 1073 और 4 साल में 888, तो 4 साल और 5 साल 9 साल, यानी 5 साल का एसआई कितना बढ़ा है? ये 5 साल में कितना एसआई बढ़ा है? 5 ईयर में कितना एसआई बढ़ा है? तो घटाएंगे, 13 में से 8 घटेगा 5, इधर 6, 16 में से 8 घटेगा 8, 9 में से 8 गया 1, यानी 5 साल का 5 ईयर का एसआई कितना है? एसआई 185 रुपया। तो 1 ईयर का कितना होगा? 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15, 3 5 7 35, 1 साल का 35 रुपया। अब 1 साल का 35 रुपया निकल गया तो 4 ईयर का निकालना होगा, क्योंकि 4 साल में कोई धन जो है 888 रुपया हुआ है। अब 4 ईयर का इसलिए निकाल रहे कि हमको 4 ईयर का ब्याज पता चल जाए, तो मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। जब प्रिंसिपल निकल जाएगा तो हम उसका रेट निकाल सकते हैं। तो 4 साल का निकालेंगे, 37 गुने 4, 7 चौक 28, 4 दिया 12 और 2 14, 148 रुपया। 148 रुपया इसका 4 साल का ब्याज निकल गया। अब 4 साल का ब्याज 148 और अमाउंट जो है 888, तब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 888 माइनस 148 घटा देंगे, प्रिंसिपल निकल जाएगा 0 4 7 740 रुपया। अब प्रिंसिपल निकल गया 740 रुपया। अब हमको रेट पूछ रहा है, तो भाई एसआई बराबर फॉर्मूला तो जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100। एसआई हमको 1 साल का लेना है। 1 साल का कितना है? 37 रुपया।
प्रिंसिपल जो है कितना निकला, प्रिंसिपल 740 रुपया। रेट पूछ रहा है, टाइम है 1 साल, बट्टा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 37 दूना 74 और 2 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी आर बराबर जो होगा वो 5% होगा। यहाँ पर रेट जो हो जाएगा वो 5% होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि साधारण ब्याज के किस दर पर, रेट पूछ रहा है हमको, कोई धन 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। कह रहा है कोई वर्षों में, कोई धन जो है 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो देखे प्रिंसिपल है, अगर 8 ईयर छोड़ते हैं, 8 ईयर तो दोगुना हो जाता है, 2p हो जाता है। यहाँ अगर p था, प्रिंसिपल p था, तो ये 2p भी हो जाता है कितना में, 8 ईयर में, और ये अमाउंट हो जाता है 2 साल में अमाउंट। तो इसका SI कितना निकल गया, SI तो दुगुना हो गया 2p। SI जब निकालेंगे तब 2p में से p घटेगा, कितना निकलेगा, p रुपया, SI निकल गया। अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, तो रेट निकालने के लिए SI के लिए तो जानते हैं फॉर्मूला कि SI बराबर PR/100 होता है, लगा देंगे, SI निकला है p रुपया, और प्रिंसिपल भी इसका PA है, मूलधन जो है p रुपया है, p रेट हमको पूछ रहा है, और टाइम समय जो है वो 8 वर्ष है, बट्टा में 100, p से p खत्म, 8 से जब काटेंगे तो 12.5 बार में कटेगा, यानी r बराबर 12.5%, रेट निकलेगा 12.5%, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट तरीका, उससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला वाला तरीका होता है जो इसमें लगा सकते हैं कि RT बराबर n-1 और गुना में 100 लगा सकते हैं, RT बराबर n-1 गुने 100, जहां R बराबर रेट है, T टाइम है, और n मतलब गुना की संख्या, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, जितना गुना होगा वो n की संख्या है। तो हमको अभी रेट पूछ रहा है, तो R टाइम दिया है 8 वर्ष बराबर n, कितना गुना कह रहा था इसमें, 8 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो 2 - 1 गुने में 100, 8 से जब काटेंगे तो 12.5 बार में कटेगा, यानी R बराबर जो हो जाएगा, ये 2 में से 1 12.5 से गुना करेंगे तो 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 6.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धन कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगा। इस बार कह रहा है कोई धन कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगा। तो बेसिक तरीका जो बनाते हैं वैसे बनाएंगे कि कोई प्रिंसिपल है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6.2/3% रेट से, कितने टाइम में, टाइम हमको निकालना है, कह रहा है 3 गुनी हो जाता है, 3 गुनी यानी 3p हो जाता है। तो SI कितना निकल गया ब्याज, अब प्रिंसिपल p था और अमाउंट हो गया 3p, तो SI कितना निकल गया, तो 3p में से p घटाएंगे तो 2p SI निकल गया। हमको रेट टाइम पूछ रहा है, लगाएंगे SI बराबर क्या होता है, PR/100, SI निकल गया है 2p, तो 2p बराबर p इंटू R हमको दिया है 36 18 2 20/3, 20/3, और टाइम हमको पूछ रहा है बट्टा में 100, और 20/3 जो लिखे थे वो 3 होगा। देखिए p से p कट जाएगा, 20 पंचे 100, और इधर गुना करेंगे 5 या 15 गुना 30, यानी t बराबर जो होगा 30 वर्ष होगा, 30 वर्ष ऐसे निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जो फॉर्मूला अभी लिखे थे कि RT बराबर क्या होता है, n-1 और गुने में 100, इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो R इस बार दिया है 36 18 2 20/3, तो 20/3, टाइम दिया है t, और 3 गुना कह रहा था, 3 - 1 और गुने में 100, 20 पंचे 100, इसको गुना करेंगे 5 या 15 दूना 30, 3 में से घटेगा 2, 5 दूना 10 या 30, यानी t बराबर हो जाएगा 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा कि कोई राशि किसी निश्चित समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 गुनी हो जाती है,
तो वह राशि किस दर से उतने ही समय में, जो समय निकलेगा यहाँ से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। फिर से कह रहा है कि 5 गुनी हो जाएगी। दूसरी बार में हमको टाइम पूछ रहा है, किस रेट से उतने ही समय में, रेट पूछ रहा है कि 5 गुनी हो जाएगी। तो पहले हम देखें, कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल जो है इसको कितने समय के लिए 8% रेट से निकालते हैं, 8% दर से निकालते हैं, तो कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 3p हो रहा है। तो इसका SI कितना निकल गया, साधारण ब्याज SI, तो 3p में से p घटाएंगे तो 2p साधारण ब्याज। यहाँ से टाइम हम निकाल लेते हैं, टाइम जो निकलेगा SI बराबर 2p, और प्रिंसिपल जो निकला हुआ है, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है p रुपया, रेट 8% और टाइम t बट्टा में 100। 2 से काटेंगे 2 चौका 8 और 4 से काटेंगे 25, यानी p से p कट जाएगा और t बराबर कितना निकल गया, 25 वर्ष। तो ई आंसर नहीं होगा। कह रहा है कि इसी समय से, अब इतना ही समय में कितने प्रतिशत रेट से, इतने ही समय में कह रहा है वह किस दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। अब 5 गुनी कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल था, कह रहा है कि 25 साल में, 25 ईयर में 5 गुनी हो जा रहे हैं, 5p हो रही है। तो इसका ब्याज कितना निकल गया, ऐसा 4p निकल गया। अब साधारण ब्याज 4p निकल गया, तो हमको पूछ रहा है कि रेट क्या होगा। तो साधारण ब्याज 4p, प्रिंसिपल इसका p है, रेट r और टाइम दिया हुआ है 25 साल बट्टा में 100। इसको काटेंगे 25 चौका 100, p से p कट गया, 4 चौक 16, यानी r बराबर जो होगा वो 16% होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए